हम संसार में सबसे अधिक किसे प्रेम करते हैं, या किसे अधिक सम्मान देते हैं, या किसे अपना परम हितैषी, अपना मित्र मानते हैं? जवाब बड़ा ही सरल है। जो हमसे प्रेम करता है, हमारा सम्मान करता है, या हमारा हितैषी है। अन्यथा जो हमसे ईर्ष्या भाव रखता है या हमारी बुराई करता है, हम उससे कभी कोई संबंध रखना पसंद नहीं करते। परंतु क्या आप जानते हैं, इस संसार में एक सत्ता ऐसी भी है जो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अपमान, स्वार्थ इन सभी दायरों से मुक्त होती है। वह घृणा के बदले भी प्रेम देती है और अपमान को सहकर भी सम्मान प्रदान करती है, क्योंकि वह सत्ता संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु ही इस धरती पर अवतरित होती है, जिसे कहा जाता है गुरु सत्ता। आपने देखा होगा कि जब कोई सुनार के पास जाता है और सोना लेकर जाता है, तो सुनार उस सोने को पहले परख कर देखता है कि यह वास्तव में सोना है भी या नहीं। कोई मूर्तिकार जब मूर्ति निर्माण के लिए पत्थर का चुनाव करता है, तो पहले अच्छे से निरीक्षण परीक्षण करके देखता है कि क्या यह पत्थर एक सुंदर मूर्त के निर्माण योग्य है या नहीं। कहीं एक छोटी सी चुभन से यह टूटकर बिखर न जाए। एक कुम्हार हर स्थान पर पड़ी हुई मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए नहीं चुनता। इस कार्य हेतु वह साफ और स्वच्छ मिट्टी का ही प्रयोग करता है। परंतु सज्जनों, वह गुरु सत्ता ना तो सुनार की तरह सोने को परखती है, न मूर्तिकार की तरह पत्थर का निरीक्षण करती है, और ना ही कुम्हार की तरह स्वच्छ मिट्टी का ही चयन करती है। यह परम दयालु सद्गुरु तो पात्र अपात्र, ऊंच नीच, गुण अवगुण, पाप पुण्य से सर्वथा परे प्रत्येक इंसान को अपनी पवित्र पावन शरण प्रदान करते हैं। उनके दरबार में सुशिक्षित या प्रवीण लोगों को ही स्थान नहीं मिलता, अपितु वे तो अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक मनुष्य में प्रवीणता भरने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे करुणा निधान गुरु की दयालुता के विषय में एक बार महर्षि रमन से उनके शिष्य ने कहा, गुरुवर, गुरु तो दया के, करुणा के सागर हुआ करते हैं, है ना? महर्षि रमन बोले, नहीं। शिष्य को लगा उससे कोई त्रुटि हो गई है। उसने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु क्या मुझसे कोई गलती हुई है? महर्षि रमन ने कहा, हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि सागर की सीमा होती है, परंतु गुरु की दया और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। वह अपने सरल व सहज स्वभाव का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करते। कहते हैं कि एक बार एक संत एक तालाब में स्नान कर रहे थे। एकाएक उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी। वह प्राणों के लिए छटपटा रहा था। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने झट उसे अपनी अंजुलि में उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे किसी सूखे स्थान पर रख पाते, उस बिच्छू ने उनके हाथ पर जोर से डंक मारा। वह दर्द से करहा उठे और बिच्छू उनके हाथ से छूट गया। थोड़ी देर बाद संत ने पुनः उसी क्रिया को दोहराया। इस बार भी बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मारा। एक किसान दूर से खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। अब जब तीसरी बार संत उस बिच्छू को उठाने के लिए बढ़े, वह किसान दौड़कर उनके पास आया और बोला, महात्मन, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इसे बार बार बचा रहे हैं और यह आपको डंक मार रहा है। डूबने दीजिए इसे, मरने दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। यदि यह साधारण जीव अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, तो मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन कैसे कर सकता हूँ? इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा, नफरतों की चीज बन गए थे हम तो। इंसानियत का पाठ तुम्ही ने पढ़ाया सद्गुर। हम तो डूब रहे थे मौत के समंदर में, हाथ खींचकर मेरा तुम्ही ने बचाया सद्गुर। राख के ढेर पर सोए थे सपने बेशुमार, अज्ञानता की नींद से तुमने जगाया सद्गुर। हम तो पत्थर थे रास्ते के, क्या हस्ती थी हमारी, तराश कर इस पत्थर को तुम्ही ने सजाया सद्गुर।
ऐसा ही होता है गुरु सत्ता का स्वभाव, उनका सहज धर्म, उनकी प्रकृति। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी ऐसी ही गुरु सत्ता हैं, जिन्होंने सदैव अपने धर्म का निर्वाह किया है। संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु उनके उद्धार के लिए श्री गुरु महाराज जी कटिबद्ध हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसकी आधारशिला श्री गुरुदेव ने लगभग 3 दशक पूर्व देवभूमि भारत के राज्य पंजाब में उस समय स्थापित की, जब पंजाब आतंकवाद व अलगाववाद की भीषण अग्नि में झुलस रहा था। चारों ओर भय और अशांति का माहौल स्थापित था। ऐसे में श्री गुरुदेव ने उस भूमि पर शांति स्थापित करने का संकल्प लिया और बढ़ चले। परंतु महाराज श्री के समक्ष कुछ ऐसे भी प्रस्ताव रखे गए जिसमें कहा गया कि आप इस धरती से वापस लौट जाएं। आप अपने किसी भी संकल्प को यहाँ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। इस अशांत वातावरण में शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कदम आपने बढ़ाए हैं उन्हें लौटा लीजिए। परंतु महाराज श्री ने भी बुलंद आवाज में कह दिया था कि जो कदम हमने बढ़ाए हैं वह वापस नहीं लौटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। बढ़ चले हैं जो कदम, वो अब नहीं रुक पाएंगे। अपने संकल्पों को पूरा करके हम दिखलाएंगे। जलती मानवता में प्रेम का गूंज उठेगा ब्रह्मनाद। सेवा, दया, धर्म, शांति, यही तो है संत स्वभाव। और महाराज श्री द्वारा मानवता के कल्याणार्थ किए गए इस प्रयास का सुंदर परिणाम भी निकला। जो धरती आतंकवाद की अग्नि में जल रही थी, वहां श्री गुरुदेव की कृपा और दया की ठंडी बयार बह चली। श्री गुरुदेव ने डर, अशांति और भय के उस वातावरण में प्रेम व शांति की ध्वनि तरंगित कर दी। श्री गुरुदेव के द्वारा बहाई गई शांति व प्रेम की यह निर्मल धारा केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं रही, वरन आज ये धारा विश्व शांति का संकल्प धारण कर संपूर्ण विश्व में बह चली है और विश्व के कोने कोने में अपनी शीतलता प्रदान कर रही है। तो चलिए हम सभी अपने मन के संकीर्ण दायरों से बाहर निकलकर अपनी आसक्तियों से ऊपर उठकर श्री गुरुदेव के द्वारा बहाई इस प्रेम व शांति की अमृत धारा में अपने जीवन को पूर्ण रूपेण भिगो लें, अपनी आत्मा को सराबोर कर लें। यही हम सभी शिष्यों का अपने पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में सुयोग्य उपहार होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की।